Hello everyone, my name is Prabhakar Ganguly and welcome to the new video of Learning with Prabhakar Gang. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इंग्लिश का पोएम अ टाइगर इन द जू। ओके, अ टाइगर इन द जू का मतलब क्या होता है? मतलब टाइगर जू के अंदर। इसमें बेसिकली टाइगर के लाइफ के बारे में बताया गया है। जब टाइगर जू में रहता है और जब टाइगर जंगल में रहता है, तो जब जू में रहता है तो उसका कंडीशन क्या रहता है, जब वो फॉरेस्ट में रहता है या जंगल में रहता है तब उसका कंडीशन कैसा होता है। तो इसमें कंपेयर किया गया है जू के टाइगर को और फॉरेस्ट के टाइगर को, दोनों के बीच एक कंपेयर किया गया, बताया गया है दोनों के कंडीशंस लाइफ की, वो किस एरिया में रहता है, किस सराउंडिंग में रहता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पोएम एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर जिस जिस मतलब एस जिस वर्ड से आपको पता चल रहा है कि ये फॉरेस्ट के बारे में, या वाला पैरा जू के टाइगर के बारे में, या वाला पैरा फॉरेस्ट के टाइगर में है, तो उसके बाजू में या तो एफ लिख देना या जेड लिख देना, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। तो जेड मतलब वो जू के टाइगर के बारे में बोला है, एफ मतलब फॉरेस्ट के टाइगर के बारे में, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे। ही स्टॉक्स इन हिज वाइवेट स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो इसका मतलब क्या है? ही स्टॉक्स इन हिज वाइवेट स्ट्रिप्स। टाइगर कैसा होता है? अगर आपने उसका स्ट्रिप मतलब टाइगर देखा होगा तो देखा वही होगा कि उसके बॉडी में कैसे स्ट्रिप्स रहते हैं, ब्लैक एंड येलो के। वही बोला है। द फ्यू स्ट्रिप्स ऑफ हिज केज। उसका केज कितना बड़ा होता है, मतलब ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता, मीन्स कितना, एक रूम जैसा, छोटा सा रूम जैसा समझ लो, उतना ही होता होगा उसका केज। उतना ही स्टेप्स का उतना केज उसका केज होता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। उसके जो फुटस्टेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बहुत धीरे धीरे होता है, वेलवेट जैसा। वेलवेट कितना नरम होता है, वुलन क्लॉथ से भी सॉफ्ट होता है ना, नरम होता है ना। वैसे ही उसके स्टेप्स होते हैं। जब वो पैर रखता है, मीन स्टेप करता है, चलता है, तो उसके जो फुट स्टेप्स है बहुत नरम होते हैं, मतलब धीरे होते हैं। इन हिज क्वाइट रेज। उसके मतलब थोड़ा गुस्सा होता है, तो ऑफकोर्स गुस्सा ही हो, क्योंकि वो कैदी है ना। अगर तुम ऐसा मतलब कोरोना के टाइम जब तुम 3 महीने घर पे पूरा बंद थे, तो तुम्हें मतलब कैसा फील था? पूरा एकदम एंगर, गुस्सा आ रहा था, डिप्रेस थे कई लोग। वैसे ही इस टाइगर को भी वही है, मतलब गुस्सा है थोड़ा। ओके, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अभी ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये फॉरेस्ट वाले टाइगर की बात कर रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, मतलब वो फॉरेस्ट में कितने पेड्स होते हैं, तो उन शैडो के पेड़ों के शैडो के नीचे वो छुपा हुआ है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। बड़े बड़े घासों के नीचे छुपा हुआ होता है, मीन्स उनके बीच में छुपा हुआ होता है। नियर द वाटर होल। वो कॉम जब प्यास लगते तो कहाँ पे जाता है? वाटर होल के पास ना, मीन्स पॉन्ड्स, ये सब के पास जाता है ना। वेर प्लम्प डियर पास। जहाँ पे जो डियर्स होते हैं वो पास होते हैं। और ये जो टाइगर का सीन क्या होता है, वो मतलब वो ऐसा 3-4 डियर एक साथ हंट नहीं करते, वो एक ही हंट करते हैं, और ये सोच के करते हैं जिससे उसका पेट भर जाए। इस तरह से वो हंट करते हैं, ठीक है। वही बोला है, ही शुड बी स्नैरिंग अराउंड हाउसेस। ये जो फॉरेस्ट होता है उसके आसपास कुछ विलेजेस भी होते होंगे, ठीक है, होते होंगे, क्या होता ही है फॉरेस्ट के आसपास कुछ विलेजेस। ओके, उन हाउसेस को, घरों को देख के वो रोअर करता है। स्नैरिंग मीन्स रॉरिंग हो गया, दहाड़ता है। एट द जंगल सेज। वो जो हाउसेस होते हैं वो कहाँ पे होता है? वो जंगल के एजेस में होता है। बैरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉस। जो ये फैंक्स मतलब होता है टीथ। अभी आप बोलोगे फैंक्स तो स्नेक्स का होता है, तो फैंक्स मतलब ऐसा होता है ना, ऐसा शेप का होता है ना, ऐसा कर्व शेप का, देखा होगा ना, सांप के आगे होता है। तो उनके टीथ भी ऐसे ही रहते हैं। फैंक्स को मतलब टीथ बोला है। और क्लॉस मतलब उनके पंजे। पता ही होगा उनके पंजे कितने खतरनाक होते हैं। अगर आपके शरीर में एक बार लग गया तो उनका पंजा ऐसे नहीं निकलेगा। जहाँ पे वो आपके मतलब बॉडी में लगा है ना, वो पार्टे आपका निकाल देगा। इतना खतरनाक होता है उसका पंजा। टेररिज्म द विलेज। और जो विलेज रहता है उस पूरे विलेज को डराए हुए रखता है।
डर का माहौल फैल जाता है उस पूरे विलेज में। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ था फॉरेस्ट के टाइगर के बारे में। अभी जू के टाइगर में वापस आ जाता है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लेकिन ये वाला जो टाइगर है ये कॉन्क्रीट सेल के अंदर लॉक्ड है, कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जो उसका पार है, जो उसकी शक्ति है वो बार्स के पीछे है। मीन्स वो जो बार्स आते हैं ना उनके उसके पीछे है। ओके, अभी आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप जू में तो गए होंगे, तो ऐसा कई बच्चे होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, टाइगर के पास में जाएंगे, वो तो पिंजरे में होता है, तो क्या करते हैं, सेल्फी लेने लगते हैं। सेल्फी लेने लगते हैं, फिर ऐसा चिप्स विप्स ऑफर करते, बोलते हैं ये ले ये ले ये ले। लेकिन जब वो दहाड़ दे तब सारे भागते हैं। तो यही सीन है। लेकिन अगर कोई वही वही टाइगर अगर जंगल में होगा, फॉरेस्ट में होगा, आपके सामने खड़ा होगा, ठीक है, तब आप क्या करोगे, आप जाओगे सेल्फी लेने? तो बस उसका जो पार है वो बार्स के पीछे, मीन्स सभी वो कैद है। दैट्स ही कांट शो हिज पावर, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. So वो क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा केज के अंदर यहाँ वहाँ घूमेगा, मूव करेगा बस, और जो विजिटर्स है उन्हें इग्नोर करेगा। ही hears the last voice at night. सो रात जब जू बंद हो जाती है तो एक साइलेंसर बजता है, मीन्स साइलेंसर बजता है, जिससे पता चले कि या ये जो जू है ये बंद हो चुका है, मीन्स सारे विजिटर्स निकल चुके हैं। फिर द पेट्रोलिंग कार्स, जो पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो पेट्रोलिंग कार्स होते वो घूमते रहते, देखते रहते कि सारे एनिमल्स ठीक है कि नहीं। ओके, अगर आपने धमाल 2 नहीं देखा तो मीन्स धमाल 2 में ये बताया था ना, जू वाला सीन था, तो मीन्स अगर आपने धमाल 2 देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, द एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वो बेचारा टाइगर अपने ब्रिलियंट आइज से एट द ब्रिलियंट स्टार्स देखता है। सो यही बताया, जू के टाइगर और फॉरेस्ट के टाइगर का लाइफ बताया, उनके हैबिट बताया, उनका सराउंडिंग बताया है। ठीक है, और अगर आप फॉरेस्ट के टाइगर की बात करो तो फॉरेस्ट का टाइगर कितना हट्टा कट्टा होता है, ठीक है, और जू का टाइगर की बात करो तो मीन्स उतना होता नहीं है, 4 बच्चे आएंगे ऐसे उसे ले लेंगे। ओके, सो इस पोएम को लिखा है लेस्लाई नॉरिस ने। ओके, सो ये पोएम इतना ही था। होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा। अगर पोएम आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।